निर्वाचन आयोग द्वारा 24 जून को इस एक इंटेंसिव रिवीजन के लिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए एक विस्तृत चिट्ठी निकाली है। आप सभी लोगों को ज्ञात हो कि वर्ष 2003 में इससे पूर्व एक इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज हुई थी और उसके बाद से हर साल कुछ फॉर्म्स जुड़ते हैं, घटते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, पर कभी भी व्यापक पैमाने पर पिछले 20 से 23 सालों में इस तरीके की एक्सरसाइज नहीं करी गई। अब आप लोग सभी जानते हैं कि 20 सालों में लगभग बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, बहुत सारे नए लोग जो है यंग वोटर जुड़ गए हैं, कई लोग अन्य जगहों पे पलायन कर गए हैं और हम लोगों के जो इलेक्टोरल रोल है उसकी शुद्धता के लिए बहुत अनिवार्य है कि हम लोग इस तरीके की एक एक्सरसाइज कैरी आउट करें। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग का ये दायित्व है कि जो इलेक्टोरल रोल है उसका प्रिपरेशन और उसका सुपरविजन, उसका करेक्शन उसको निरंतर रूप से करते हैं। तो इसी धारा के तहत जो है एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज जो है वो प्रस्तावित की गई है। इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को 25 तारीख से आज शुरू किया जाएगा और ये 25 जुलाई तक सबसे पहले इसमें एक प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज होगी, जिसमें कि अभी मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा कि एक इन्यूमरेशन फॉर्म की इस बार चर्चा होगी। तो एक बीएलओ है, बीएलओ को हम लोग एक ट्रेनिंग देने के उपरांत उनको सभी को एक इन्यूमरेशन फॉर्म जो है, जो आपको हमने उपलब्ध भी कराया है, उसको प्री प्रिंटेड रूप से वो निकाला जाएगा। उदाहरण स्वरूप के मान लीजिए कि एक सुनीता देवी एक महिला है, सुनीता देवी के नाम से एक प्री प्रिंटेड एक फॉर्म निकलेगा, इन्यूमरेशन फॉर्म। उसमें उनका नाम, पता सब कुछ लिखा रहेगा, पिता का नाम, माता का नाम, और नीचे में उनका एक डिक्लेरेशन होगा कि मैं सत्यापित करते हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं कहीं और की नागरिकता नहीं ली, ऐसे करके कुछ पॉइंट। इसके अलावा जब बीएलओ उनको ये देंगे तो उनको अपने इसके साथ में एक आईडी कार्ड देना है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 2003 में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, तो अगर 2003 की जो मतदाता सूची बनी थी उस समय पर, अगर उसमें उनका नाम हुआ, तब हम उनको मोटा मोटी मान सकते हैं कि वो सही में इलेक्टर थे और उसमें हम लोग को बहुत अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो उन परिस्थितियों में हम लोग 2003 की मतदाता सूची को एक प्रमाण मानते हुए इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ लगाएंगे और वो निष्पादन हो जाएगा। मगर बाकी परिस्थितियों जहाँ पर हमारे पास मतदाता सूची 2003 में नाम नहीं है, उन परिस्थितियों में एक अलग से आईडी कार्ड जो है वो देना पड़ेगा। आईडी कार्ड बहुत सिंपल सा होगा, जैसे रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, किसी को पट्टा मिला था वो हो गया, किसी के जाति सर्टिफिकेट है वो हो गया, किसी का जन्म प्रमाण पत्र है वो हो गया, किसी का मैट्रिक का मार्कशीट है वो हो गया। ऐसे करते हुए 11 कंडिकाएँ जो है, 11 से 12 कंडिकाएँ वो दी गई है और उनको आई कार्ड वो लगाना पड़ेगा। जब उसकी पुष्टि हो जाएगी कि आई कार्ड है, तो बीएलओ क्या करेंगे कि उस इन्यूमरेशन फॉर्म को लेंगे, एक कॉपी में अपने पास उसका साक्ष्य लेंगे और उसको अपलोड करेंगे बीएलओ की जो ऐप होगी ईसीआई नेट के माध्यम से। अब उसके बाद में क्या होगा कि उसकी जो हार्ड कॉपी होगी वो एईआरओ को, अपने बीडीओ साहब को या अपने एसडीएम साहब या डीएसएलआर साहब जो भी उनके एईआरओ हैं उनको दे देंगे। अब मान लीजिए कि किसी दिन कभी बीएलओ के पास में गए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये नहीं था, क्या कहते हैं, उनके घर पे कोई नहीं था, तो दूसरी बार जाएंगे बीएलओ साहब, दूसरी बार भी नहीं था तो तीसरी बार जाएंगे, मगर 3 बार जाना अनिवार्य है। बीएलओ 3 बार जा करके देखेंगे कि भाई सब ठीक है कि नहीं और फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। 3 बार के बाद अगर नहीं होता है और 25 तारीख को अगर नहीं होता है, 25 जुलाई तक, तो फिर एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन करा जाएगा और उसमें जो है वो ऐसे सभी व्यक्ति जिनके द्वारा इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा गया है या फिर नए फॉर्म 6 में जब भरा गया तो उसने एक डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं दिया अपनी आई कार्ड के साथ में, तो वैसे सभी लोगों को नाम ड्राफ्ट रोल से हटा दिया गया। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी होगी कि आर्टिकल 326 भारत संविधान का ये कहता है कि हर भारतीय नागरिक जो कि 18 साल से अधिक उसकी उम्र ऊपर है, वो सभी लोग जो है वो वोट करने के लिए कर सकते हैं। मगर यहाँ पे कीवर्ड है भारत का नागरिक, तो भारत के नागरिक की पुष्टि होना अनिवार्य है। इसी दृष्टिकोण से इलेक्टोरल रोल के क्लीनिंग के लिए ये कार्य किया गया।
25 जुलाई तक जिन लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया तो एक ड्राफ्ट रोल बनेगा, उसमें उन लोगों को सबको अपने आवेदन दे देने हैं। अब मान लीजिए कोई उदाहरण स्वरूप 25 तारीख तक नहीं दे पाया तो उसको एक नया फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। नए फॉर्म 6 के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो भी बिल्कुल सिमिलर तरीके का रहेगा। उस डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखा रहेगा कि हम भारत के नागरिक हैं, हम कहीं और की सदस्यता नहीं लिए हैं, मैं ऊपर की सारी बातें सत्यापित करता हूँ और अपना एक आई कार्ड लगा करके दे देंगे। तो फॉर्म 6 के साथ में वो लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 25 जुलाई के पहले अगर हाउस टू हाउस होल्ड सर्वे में BLO ले रहा है तब इन्यूमरेशन फॉर्म से ले लेगा, और अगर उसके बाद बाहर जा रही है तब फिर फॉर्म 6 के साथ में ये अपना फॉर्म भरना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म। अब उसके बाद में क्या होगा, ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन होगा। ड्राफ्ट रोल के पब्लिकेशन के बाद में 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा आपत्ति का समय रहेगा। किसी को कोई कठिनाई है, किसी ने कोई आपत्ति करी, तो उस परिस्थिति में दावा आपत्ति का पूरा समय रहेगा 1 महीने में, उसमें वो अपना दावा आपत्ति देंगे। उसको BLO स्क्रूटनी करेंगे। BLO की स्क्रूटनी के बाद में ERO उसको देखेंगे। ERO इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है जो कि इसमें जजमेंट पारित करेंगे कि भाई ये व्यक्ति सही में है कि नहीं है, और उसका साक्ष्य के साथ। तो ये करने के बाद में एक फाइनल पब्लिकेशन जो है सारे क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का निष्पादन के बाद में, एलिमिनेशन फॉर्म के निष्पादन के बाद में 30 सितंबर को फाइनल पब्लिकेशन रोल जो है वो पब्लिश किया जाएगा। उस फाइनल पब्लिकेशन रोल को भी सभी लोगों में बांटा जाएगा, और उसके बाद भी कोई लोग अगर नाम जुटवाना चाहता हो तो ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगा। फॉर्म 6 के साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म अब जो है वो अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। एलिमिनेशन फॉर्म के साथ में जैसे कोई भी आई कार्ड जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्गत है, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिक की सर्टिफिकेट या एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट राइट एक्ट का सर्टिफिकेट, किसी कास्ट सर्टिफिकेट, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन NRC का सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्टर जो किसी लोकल अथॉरिटी ने दिया हो, और या फिर कोई घर का जो सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट ने दिया है जैसे पट्टा। तो ये सारे 11 तरीके के लिस्ट है। इसके अलावा भी कोई साक्ष्य है तो ERO को लगता है तो वो अपने विवेक के हिसाब से सुओ मोटो एक निर्णय ले सकता है स्पीकिंग ऑर्डर पास करते हुए, और उसमें वो पूरा डालेगा कि किस किस शख्स के बेसिस पर वो किसी की नागरिकता को ओके कर रहा है, किसी को इलेक्टर रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो इसको हम लोग समय सीमा में पूरा कराएंगे, और इसके लिए पूरी सरकार को भी निर्देशित किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कि सभी संसाधन जो है वो जिला प्रशासन एवं नीचे के स्तर पर दिए जाए। आधार कार्ड और राशन कार्ड मान्य है क्या? इसमें अभी तक इसमें कहीं पे भी लिस्ट में आधार कार्ड वैसे भी वैधानिक जो है वो सिटीजनशिप का कोई मानक नहीं है, राशन कार्ड भी मानक नहीं है। तो इसमें अभी जो श्रेणी लिखी गई है सिर्फ उन्हीं 18 श्रेणियों में बाध्य रहेगा, और बाकी जो आप लोग प्रमाण पत्र देंगे तो उस पर ERO अपना विवेक से निर्णय लेंगे। ग्रामीण इलाकों में तो सबसे ज़्यादा परेशानी वही है क्योंकि यही 2 एक आधार है उनके पास। नहीं, अब बहुत अगर कोई समय से है तो उनके पास में कुछ भी हो सकता है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है या कुछ भी सर्टिफिकेट है उस तरीके से रहेगा। और बाकी मैंने फिर से बताया कि ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई भी कागज़ हो, पर कोई कागज़ तो दिखाना पड़ेगा ना भाई। भारत में आप वोटर लिस्ट में अपना नाम कोई तो कागज़ दिखाओगे आप। Welcome to Seven Kingdom. Experience magic and adventure together. Our address, Darjeeling Road, behind Baba Loknath Temple, Dagapur, Siliguri, West Bengal. Online bookings are also available. अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर
24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू और सीसीयू। बीपीएल कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तानपुर, पूर्णिया।